A very good morning dear student. Today we will discuss general instrumentation of spectrometer. स्पेक्ट्रोस्कोपी के अभी हमने इसके पहले जो लेक्चर्स देखे उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया, स्पेक्ट्रा के बारे में समझा, एनर्जी के बारे में समझा। आज हम चलते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है या आईआर होता है, विजिबल होता है। सभी में बेसिक जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, वो चीजें यदि हम एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन लिखने को आ जाएगा, आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, मैं को इसको बहुत अच्छे से समराइज करने वाली हूँ। तो इसमें आप देखिएगा कि जो भी स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं उसमें 6 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले होता है सोर्स। सबसे पहले होता है सोर्स, इनका डिटेल अभी अपन देखते हैं। सोर्स में जो भी रेडिएशन का सोर्स, हम किस तरीके का सोर्स यूज कर रहे हैं, आईआर है तो कौन सा सोर्स यूज करेंगे, यूवी है तो कौन सा सोर्स यूज करेंगे, विजिबल है तो क्या यूज करेंगे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। जब उन सोर्सेज को हम यूज करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है, यदि हम आईआर का सोर्स यूज कर रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी वो आईआर रेडिएशन निकलेगी, उसकी वही उतनी ही वेवलेंथ, उतनी ही फ्रीक्वेंसी, उतनी ही वेव नंबर की लाइट निकलेगी। यदि हम टंगस्टन फिलामेंट मान लीजिए सपोज यूज करते हैं, जो कि एक विजिबल का सोर्स है, तो उससे विजिबल रेडिएशंस निकलेंगी। उनका पर्टिकुलर जो भी उनका वेवलेंथ, वेव नंबर का जो भी रेंज है, वही रेंज की रेडिएशन निकलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोर्स यूज करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे उसका पर्टिकुलर सोर्स हम वहां पर यूज करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर वो है मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर बोल सकते हैं या हम इसको फिल्टर भी बोल सकते हैं। फिल्टर भी हम बोल सकते हैं। मोनोक्रोमीटर यूज होता यह है कि जब भी किसी सोर्स से रेडिएशन आती है तो वो पॉलीक्रोमेटिक फॉर्म में होती है, उनका रेंज बहुत वाइडर होता है। अब उतने वाइड रेंज पर हमको काम नहीं करना, हमको एक नैरो बैंड पे काम करना है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। तो उसमें हमने यहाँ पर लगा दिया है मोनोक्रोमीटर या हमने फिल्टर लगाया है, तो वो उतनी ही रेंज उसकी फिक्स कर दी जाती है, उतनी ही रेंज की लाइट जो है वो इसके थ्रू फिर यहाँ से पास होती है। फिर थर्ड जो है, दिस इज सैंपल होल्डर। दिस इज सैंपल होल्डर। अब सैंपल होल्डर में क्या होता है कि इसमें हम यूज करते हैं जो भी सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो उसका सॉल्यूशन बनेगा, यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका सॉलिड पाउडर होगा, वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। सारे स्टेट में ही कोई भी सब्सटेंस चाहे वो किसी भी स्टेट में है, उसका हम यहाँ पर डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर थर्ड जो कंपोनेंट है वो है सैंपल होल्डर। इसमें हम सैंपल को होल्ड करते हैं। एक सैंपल लिए जाते हैं, उसमें क्यूवेट होती है। क्यूवेट जो होती है वो या तो ग्लास की बनी हुई होती है या क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है, या यदि हम आईआर है तो उसमें हम केवीआर वगैरह यूज करते हैं सैंपल के साथ। और फिर हम सैंपल के आइडेंटिफिकेशन के लिए सैंपल होल्डर में अपना सैंपल इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद फिर वहां से जब ये रेडिएशन जाती है, इस सैंपल के थ्रू होती हुई जाएंगी, वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उस एब्जॉर्प्शन को देख करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद जब सैंपल होल्डर की बात हुई, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर कंपोनेंट है वो है डिटेक्टर। वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर एक्चुअल में उसमें हम फोटो मल्टीप्लायर या थर्मोकपल यूज करते हैं, और अलग अलग तरीके के डिटेक्टर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग, जब हम स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के डिटेक्टर यूज होते हैं। डिटेक्टर का काम क्या है एक्चुअल में कि होता यह है कि जब भी कभी यहाँ से रेडिएशन को हम सैंपल के थ्रू पास करते हैं, सैंपल में उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है। जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, या यदि एमिशन की बात कर रहे हैं तो एमिशन हो रहा है, वो जो रेडिएशन
रेडिएशंस जो कि एब्जॉर्ब हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि फोटॉन्स वगैरह जो रहते हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद डिटेक्टर का काम क्या होता है कि उसको एक मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, या उसको हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम डिटेक्टर का होता है। तो जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं वो पूरी रेडिएशन को एक रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो डिटेक्टर का होता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग तरीके के डिटेक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, अब एम्पलीफायर का काम क्या है? जैसे जूम का जो काम होता है, जूम में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज को हमको देखना है तो उसको हम और अच्छे तरीके से बड़ा करके देखते हैं। सेम यहाँ पर एम्पलीफायर का भी यही काम है कि जो डिटेक्टर से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो एकदम फाइन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी होते हैं। उसको हमको यदि एक बड़ा करके एक और भी अधिक मतलब उसको एक वेल डिफाइन करने के लिए यदि हमको देखना है उसको प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स को, तो एम्पलीफायर लगा होता है। और एम्पलीफायर जो होता है वो उसको एक जूम करके, एक बड़ा करके, एक बहुत अच्छी तरीके से आपको वहां पर शो करता है। और इसके साथ लगा हुआ होता है रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर का जो काम होता है इसमें हम यूज करते हैं मॉनिटर। जो भी कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वहां पर हम उसको यूज करते हैं। ये रिकॉर्डर में, मॉनिटर में यहाँ पर ये ग्राफ वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, और इन ग्राफ का पूरा मॉनिटर पे वो डिस्प्ले होने लगता है। और जब वो डिस्प्ले हो जाता है तो उसका हम प्रिंट आउट लेकर के इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन करके किस तरीके की कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई है, क्या हुआ है, वो पूरी चीजों को हम यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से उसको डिटेक्ट करके और फिर यहाँ पर किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इतना जो है यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है। इसके बाद एक टेबल देखते हैं, और उस टेबल से और भी उसका जो डिस्क्रिप्टिव है वो हम देख पाएंगे। टेबल के माध्यम से हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को समझते हैं। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप सोर्स होता है, और क्वार्ट्ज प्रिज्म ये मोनोक्रोमीटर होता है। फोटो मल्टीप्लायर इसमें डिटेक्टर होता है। फिर ऐसे ही विजिबल में टंगस्टन फिलामेंट है, ग्लास प्रिज्म मोनोक्रोमीटर है, फोटो मल्टीप्लायर इसमें भी डिटेक्टर है। इसके बाद इंफ्रारेड में यदि हम आते हैं तो इलेक्ट्रिकली हीटेड रॉड ऑफ रेयर अर्थ मेटल ऑक्साइड, जिसको हम नेस्ट ग्लोअर बोलते हैं, इनकी रॉड को 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके सोर्स बनाते हैं। रॉक या सॉल्ट प्रिज्म एज ए मोनोक्रोमीटर है, एंड थर्मोकपल इसमें डिटेक्टर होता है। और माइक्रोवेव में क्लेस्ट्रॉन वॉल्व सोर्स है, और क्वाड क्रिस्टल डिटेक्टर होता है। तो इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग सोर्स, मोनोक्रोमीटर एंड डिटेक्टर होते हैं।